राधे राधे दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोजी कॉकड़ में वैकेंसी आई है, जिसका मुझे बोलना नहीं आ रहा है पर आई हुई है वैकेंसी। चलिए उसमें बात कर लेते हैं। पहले उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। जितनी भी वैकेंसीज और जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन मेरे पास आते हैं वो न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगज़ीन के थ्रू, जो मंथली और वीकली मैगज़ीन होती है वहाँ से लेकर आता हूँ मैं। और वहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं उसके बाद ओरिजिनल वेबसाइट में रिसर्च करके जाता हूँ, वहाँ से PDF लेकर यहाँ पर लेकर उसकी PDF बनाकर आपके पास लेकर आता हूँ। चलिए सब आगे टाइम वेस्ट ना करते बात करते हैं। इसमें कि एक वैकेंसी आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए PHP में 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। मंथली 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, इंक्लूडिंग 300 रुपये पर मंथ का टेलीफोन अलाउंस मिलेगा। जिसमें कि BTech मांग रहे हैं आपसे, BE BCA MSc इन और MTech टेक्नोलॉजी में ही मांग रहे हैं सब कुछ क्वालिफिकेशन। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन VS एंड कोड, नेटवीन और एप्लीकेशन सेक्सटेक फ्रेमवर्क, लाराविल, LAMP विल बी नोटिफाइड लेटर टू बी डेट टाइम प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। भाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका सामने लिंक दी गई है उसको 2 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना, शाम को 5 बजे से पहले। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन कंडीशन में रखा गया है इसको, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। CV, फोटोग्राफी, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फॉर्मेट डिस्क्राइब ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको अप्लाई कर देना है। ध्यान से करिएगा, ठीक है। और जो पीरियड रहेगा वो 2 साल तक का रहेगा। फिर भी मैं भी एक्सटेंड हो जाता है तो जाहिर सी बात एक्सटेंड कर सकते हैं वो आपको। और लास्ट डेट है 2 अगस्त, तो ध्यान दीजिएगा 2 अगस्त से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, कोई गलती आपसे ना हो, ठीक है। अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ लास्ट तक रुके रहिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज़ मैं लेकर आया हूँ तो आपको अच्छा लग सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी वैकेंसीज़। ज़्यादा डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट रखे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक बार फिर से वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि प्रोजेक्ट नेम आपके सामने दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन डायग्नोस्टिक फॉर फंगल डिसीज और इन इंडिया एड्रेसिंग नेगलेक्टेड पब्लिक हेल्थ कंसर्न। न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई है, इसका फंडिंग करेगा, सॉरी वैकेंसी नहीं आई है वहाँ पर, न्यू दिल्ली इसको फंड करेगा PM अभीम। वेन्यू आपका माइक्रोबायोलॉजी ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स जोधपुर, बसनी फेज़ 2 में है। जिसमें कि सब्जेक्ट आपके सामने रखा गया है। उसमें वैकेंसी आई है जिसमें कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक वैकेंसी है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास, डिप्लोमा MLT BSc MLT 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। डिज़ायर क्वालिफिकेशन में फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन आना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस मॉलिक्यूलर टेक्निक आनी चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कम्युनिटी आउटरीच एंड कोऑर्डिनेट विद ए आशा वर्कर, डेटा कलेक्शन एंड एंट्री, लोकल कनेक्शन बिल्ड अप। और आपका 20,000 रुपये पे रहेगा, वहीं प्लस 20% का HRA पर मंथ भी मिलेगा साथ में। 9 महीने की ड्यूरेशन है, 30 साल एज लिमिट है। एक्सटेंडेबल है कि नहीं वो आपके परफॉर्मेंस और बाकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। 3 अगस्त 2026 रिपोर्टिंग टाइम रहेगी सुबह 9 बजे, तो ध्यान से आपको पहुंच जाना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टेम्परेरी बेस है, पहले उन्होंने बता चुके हैं वो, और ड्यूरेशन भी बता चुके हैं, वो आपकी 2 साल तक की रहेगी, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जरूर जाइएगा। PI आपके उनका डॉक्टर विधि जैन है, उनका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ध्यान से फॉर्म फिल करके सेल्फ अटैच कॉपी लगा के अप्लाई कर दीजिएगा। कोई आपसे गलती ना हो जिससे कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए कोई भी चीज़, ठीक है। अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं। अगली इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरंगाल, तेलंगाना की तरफ से वैकेंसी आई है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए तरफ से है, जो कि अंडर रहेगी फंडेड ICSSR माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में। चलिए अब देखते हैं स्पॉन्सर कौन कर क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइटल है कलेक्टिव नैरेटिव एंड परफॉर्मेंस ट्रेडिशन को रिलेशन स्टडी ऑफ द हुक स्विंग फेस्टिवल इन इंडिया रिलीजन्स, जिसमें कि उड़ीसा में रहेगा ये पूरा का, शायद मेरे हिसाब से तेलंगाना में, हाँ तो ठीक है। अब बाकी बात करते हैं तो इसके PI रहेंगे डॉक्टर शिवांकर दत्ता। इसके फील्ड इन्वेस्टिगेटर में वैकेंसी आई हुई है, तो कि 2 वैकेंसीज रहेंगी, 5 महीने का ड्यूरेशन रखा गया है। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे क्वालिफिकेशन में, UG मांग रहे हैं आपसे सोशल साइंस डिसिप्लिन के साथ, 55% होने चाहिए UG में ही। फिर फॉर 4 साल तक का ग्रेजुएट प्रोग्राम
कंप्लीट होना चाहिए, ये उनका कहना है। मतलब कि जो अभी 2020 की एनईपी के अकॉर्डिंग वो मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका यूजी भी होगा और सोशल साइंस में होगा तो भी वो प्रेफर कर लेंगे। डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, आपको पीएफ जो पोजीशन आई है फील्ड इन्वेस्टिगेटर में, उसमें 2 पोजीशन है, उसी में प्रियर फील्ड वर्क होना चाहिए, कैंडिडेट नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, कैंडिडेट विथ परफॉर्मेंस ट्रांसलेटर उड़ीसा एंड बंगाली, और एक्सेल वर्ड स्किल होनी चाहिए आपके पास। 20,000 पर मंथ मिलेगा। एज लिमिट आपकी ICSSR की तरह नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। जॉब नेचर आपके सामने है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म फिल करें, इनका ईमेल दिया गया है, उस पर सॉफ्ट कॉपीज़ के थ्रू भेज देना है। लास्ट डेट 7 अगस्त 2026 को रखी गई है और इसके कांटेक्ट में आपको जो PI हैं वो रहेंगे शुभांकर दत्ता, जो उनके संपर्क में आप रह सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो उनका ईमेल आपके सामने दिया गया है। वही नोट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, एक बार रीड करने में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं और ये है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फॉर्म फिल करके सेट अटैच कॉपी लगा के उसको लगा देना है। चलिए अब अगली वैकेंसीज़ के ऊपर चलते हैं, जिसमें कि एम्स न्यू दिल्ली में आई हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में एडवर्टाइजिंग फॉर द फॉलो ऑफ नेक्स्ट में, जिसमें कि देख लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन PG मांग रहा है लाइफ साइंस में, फ्लुएंट इन इंग्लिश हिंदी। द कैंडिडेट मस्ट सोल्ड बी मोटिवेटेड कमिटेड एंड सोल्ड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट इन द टीम, जो कि फंडेड बाय WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फंडेड करेगा। तो 40,000 रुपये पे मंथ रहेगा और 3 महीने के लिए रहेगा। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अपना CV और जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर्मेट में पोस्ट के थ्रू भेज देना है, जो कि एड्रेस आपके सामने नीचे दिया गया है। 21 जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ओनली द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ये उनका पूरा एड्रेस दिया गया है, इस पर आपको पोस्ट के थ्रू भेज देना है। उनका जीमेल मेल कुछ नहीं है, सीधा आपको पोस्ट करना है, ये उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये और अगली वैकेंसी आई हुई जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, उसी का मतलब इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश वाला चीज़ है ये भी, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा देख सकते हैं, वही एक वैकेंसी है उसको, ठीक है। अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर IIT गांधीनगर में वैकेंसी आई हुई है। डिपार्टमेंट है कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस की तरफ से। इसके PI रहेंगे अभ्या सांची शिव कुमार और टाइटल प्रोजेक्ट है बिल्डिंग एंड टेस्टिंग नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ नेचर बिहेवियर। पोस्ट डॉक्टरल फेलो मांग रहे हैं। नंबर ऑफ पोजीशन आपकी 2 रहेंगी, जिसमें कि अप्लाई लिंक आपके सामने दिया गया है। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026। मंथली आपको पे 72,000 से लेके 42,000 पर मंथ का करना मिलेगा और रेंट अलाउंस पर मंथ तो कुछ भी नहीं है, उसी में इंक्लूड वही है 72,000 से लेके 42,000। ड्यूरेशन आपकी 1 साल तक की रखी गई है और मे बी एक्सटेंडेबल रहेगी परफॉर्मेंस और एक्सटेंशन फॉर अदर क्राइटेरिया के बेस पे। फंडेड है और इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। क्वालिफिकेशन में बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा है तो देख लेते हैं, जिसमें कि PhD इन न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक, AI में PhD मांग रहे हैं। तो ये आपके ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 60% से अबव होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, वही ये सब आने चाहिए आपको, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना है ना और कुछ रिसर्च वर्क करना वो आपको आना चाहिए। एज लिमिट कुछ नहीं रखी गई है फ़िलहाल तो इसमें। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, क्या क्या आपसे करवाया जा सकता है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं और वैकेंसी है, ये इस वीडियो की लास्ट वैकेंसी रहेगी। बाकी अदर वीडियो में आज की डेट में कोशिश करूँगा और वैकेंसीज़ लाने की। तो चलिए अब आगे इस वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी आई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, आदिनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई में। पॉकेट इंटरव्यू रहेगा हाइब्रिड मोड पे, जिसमें कि एक वैकेंसी है JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलो में। प्रोजेक्ट टाइटल डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर कॉटन क्वालिटी एज फार्म गेट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि लाइकली डेट फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन जून 2028 तक हो जाएगा। JRF के लिए एक वैकेंसी है। फेलो आपको मिलेगी 1 और 2 साल में 37,000 प्लस HRA के साथ। वहीं तीसरे साल से आपको 42,000 रुपये प्लस HRA के साथ मिलना शुरू हो जाएगी। ME MTech मांग रहे हैं, 4 से 5 साल तक का बैचलर डिग्री मांग रहे हैं और क्वालिफिकेशन में भी बहुत कुछ मांग रहे हैं, अगर वो होगा तो प्रेफर किया जा सकता है आपको। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन टेस्टिंग कंट्रोलर, सर्किट बोर्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एज लिमिट 40 से 45, 45 से 35 साल तक ही रखी है, ये ज़्यादा नहीं रखी है, 35
30-40 और OBC ST SC वालों के लिए रिलैक्सेशन है। प्लेस ऑफ वर्क रहेगा ICAR सर्किट मुंबई में। डेट ऑफ इंटरव्यू 3 अगस्त को सुबह 9 बजे रखा, रिपोर्टिंग टाइम है, 11 बजे इंटरव्यू रखा गया है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, ठीक है। 31 जुलाई से पहले अप्लाई करना है आपको। सामने आपको ईमेल दिया गया है। PI इसके रहेंगे जग्गाजानंथा, डॉक्टर जग्गाजानंथा इसके वो रहेंगे PI, ठीक है। 60% होनी चाहिए अब ऑफ CGP में, ये भी वो कहना चाह रहे हैं। चलिए अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा अभी थोड़ा टाइम का इंक्लूडिंग, तो अब अगली वीडियो में और वैकेंसी लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो से बने रहिएगा। मतलब मेरे चैनल से बने रहिए, तो अगली वीडियो आपके पास आएगी, उसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँगा। और जाने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी वैकेंसीज़ और जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, मैगज़ीन के आर्टिकल्स होते हैं। वहाँ से मैं जाता हूँ सीधी वेबसाइट से, और वहाँ से उठा के इस PDF को लेकर आता हूँ। तो आपको ये भी ऐसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सीधी ओरिजिनल वेबसाइट पर रिसर्च करके ही अप्लाई करना है, जिससे आपको ये मेरे बीच का भरोसा बना रहेगा। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।